नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों 2 दिन पहले ट्रंप ने बोला कि मैं पैनमा कंट्री से पैनमा कैनल क्या कर सकता हूं, वापस ले सकता हूं। कि जिस तरह से पैनमा के अंदर चाइना का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ते जा रहा है और ये पैनमा कैनल तो हमने ही बना करके दिया था, तो जरूरत पड़ी तो हम उसको क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, क्योंकि हमारे ट्रीटी में लिखा हुआ है। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि ट्रंप का ये बोलना है कि यूएस को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। यूएस की आज की अचानक इच्छा नहीं जागिर हुई है। यूएस लगभग 157 ईयर से अपनी इच्छा जता कर रखा है कि हमको ग्रीनलैंड क्या करना है, खरीदना है। और ट्रंप का भाई साहब ये लंबा डिजायर रह चुका है। उनके फर्स्ट टर्म जब उनका 2017 से 2021 का जो फर्स्ट टर्म था, उसमें भी ट्रंप ने कोशिश की थी। उसको भी आगे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये सब चीजें तो हो रही थी। अब इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ट्रंप ने पूरा दिमाग बना ही लिया कि चलो भाई अब ग्रीनलैंड खरीदना ही है, ऑप्शन कुछ नहीं बचा है, तो ग्रीनलैंड का कॉस्ट क्या होने वाला है, कैसे खरीदेंगे ये। अब ग्रीनलैंड पहले से ही बोल चुका कि नहीं हम बेचना नहीं चाहते। डेनमार्क पहले से बोल दिया है कि हम ग्रीनलैंड बेचना नहीं चाहते हैं। तो उसमें यहाँ पे ट्रंप कौन से डिप्लोमेसी का उपयोग करने वाले, देखिए ट्रंप के हिसाब से क्या है कि इसका यहाँ पे ग्रीनलैंड में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस है इसकी। तो यहाँ पे ट्रंप को ये लग रहा है कि नहीं भाई ये खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे ट्रंप के द्वारा बोला क्या गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैप पे, ये रहा ग्रीनलैंड, आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ये पूरा एरिया ग्रीनलैंड का है। और ये है एक्चुअल में किसका, डेनमार्क का। अब इसमें क्या हुआ था, रिसेंट में आपने देखा होगा कि यूएस बोलते हैं ना, यूएस ने क्या बोला, मतलब ट्रम्प ने क्या बोला कि हम कनाडा को क्या बोलना चाहते हैं, भैया कनाडा तुमको हमारे टैरिफ से इतना डर लगता है तो तुम यूएस के 51st स्टेट बन जाओ। तो यहाँ पे पहले अब कनाडा के ऊपर हमला बोला गया है, अब अगला नंबर लगा दिया गया है ग्रीनलैंड के ऊपर। अब सवाल ये उठता है क्या यूएस का 157 इयर्स ओल्ड सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई साहब ग्रीनलैंड ओन कौन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक पार्ट है। यहाँ पे डेनमार्क क्या करता है, ऑपरेट करता है एज एन ऑटोनोमस टेरिटरी के तौर पे यहाँ पे ऑपरेट करता है। इनकी खुद की वहां पे गवर्नमेंट है। ये इसे एक एज अ होम रूल की तरह क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्न करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक अफेयर्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, नेचुरल रिसोर्सेज और लॉ इन्फोर्समेंट, यहाँ पे सब चीजें चलती है। प्लस ये जो न्यूक बताया जा रहा है दोस्तों, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड का मैप और ये है इनका न्यूक। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। तो इसमें ये भी बोला जा रहा था कि अब ट्रम्प ने बाकायदा यहाँ पे देखिए एकदम ट्रूथ सोशल पे इन्होंने पूरा पोस्ट किया और बोला कि नहीं अब तो भाई हमको क्या करना है, ग्रीनलैंड खरीदना ही खरीदना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रम्प की इच्छा बहुत पहले से ही, तो जो उनका फर्स्ट टर्म था 2017 से 2021 के बीच में भी ट्रम्प चाहते थे कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूं। लेकिन उसमें दिक्कत तब आई दोस्तों जब 2019 में क्या हुआ दोस्तों, ट्रम्प ने बोला कि मैं क्या करना चाहता हूं, ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता हूं। क्योंकि वहां पे ग्रीनलैंड में क्या है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेस है और उसका जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी है। तो मैं ग्रीनलैंड को क्या करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं। उस पे बयान आया डेनमार्क की तरफ से। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है मेटे फेडरिक्सन, उन्होंने क्या बोला, ग्रीनलैंड वॉज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड बोलते हैं ना बेचने के लिए ना, सेल पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये भाई साहब, ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला भैया हम ग्रीनलैंड बेचना नहीं चाहते हैं। इन्होंने बोला कि देखिए ग्रीनलैंड इज नॉट डैनिश, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंड और हम इसे बेचना नहीं चाहते हैं। उसमें भाई साहब जब जैसे इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं, ट्रम्प चच्चा गुस्सा आ गए। इन्होंने क्या बोला, रेस्पॉन्स में इन्होंने जो मीटिंग थी इनके साथ में डेनमार्क के पीएम के साथ में, उसको इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मतलब इस तरह से तो भाई साहब हालात बन चुके हैं कि मतलब पहले भी इच्छा जता चुके हैं, तो इस बार पूरी कोशिश करेंगे भैया किसी तरह से खरीद लिया जाए। दोस्तों अगर ये देखा जाए ना, तो यूएस की बहुत लंबी इच्छा थी। आप देख सकते हो द यूएस हैज लॉन्ग शोन इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड। 1946 की बात करूं दोस्तों, प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, उन्होंने क्या किया था, ऑफर किया था लगभग $100 बिलियन कि आप क्या करो, हमको ग्रीनलैंड बेच दो। तो मतलब यहाँ पे 1946 में भी यूएस खरीदना चाहता था ग्रीनलैंड को $100 मिलियन में, लेकिन वो भी बोलते हैं ना डील कैंसिल हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि यूएस की इच्छा अगर देखी जाए कब से ये चाहता था, तो 1867 से यूएस क्या चाहता था, इस ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता था। देखिए यूएस ने ये पहली बार नहीं किया है कि भाई कोई जगह खरीदना है। यूएस ने इसके पहले भी दोस्तों अलास्का खरीदा था रसिया से 1867 में लगभग $7.2 मिलियन में दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये है रसिया, ये वाला पार्ट है अलास्का जिसको यूएस ने किस रसिया से खरीदा था। ये तो फिर उसके बाद लुसानिया जो टेरिटरी है दोस्तों, वो खरीदा गया था फ्रांस
फ्रांस से खरीदा था यूएस ने 1803 में। $15 मिलियन में क्या किया था, लुसिनिया जो टेरिटरी है उसको क्या किया था, यूएस ने खरीदा था। उसके बाद यूएस वर्जिन आइलैंड खरीदा गया था यूएस के द्वारा, डेनमार्क से खरीदा गया था 1916 में, जिसके लिए $25 मिलियन क्या किया था, यूएस ने पे किया था। तो दोस्तों ये है आपका लुसानिया, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा होगा यूएस के नीचे ही है। और ये यूएस वर्जिन आइलैंड ये अमेरिका ने खरीदा था। उसके साथ साथ इन्होंने दोस्तों फिलीपींस आइलैंड खरीदा था स्पेन से 1946 में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो फिलीपींस यहाँ पे आपको। तो ये सब एक्विजिशन ऑलरेडी अमेरिका कर चुका है। तो उसमें अभी आता है भाई साहब कि ये ग्रीनलैंड की वैल्यू अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड का जो हाइपोथेटिकल वैल्यू देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें उनके लैंड साइज की और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है दोस्तों, लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये क्या है, रिच इन मिनरल्स है, और ये ऑलमोस्ट बोलते हैं ना आइस पूरा पूरा बर्फ से क्या हुआ, ढका हुआ है। अगर इसकी हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ग्रीनलैंड की जो इकोनॉमी है बहुत ही क्या है, छोटी है। ये हैविली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, फिशिंग पे, और जो कुछ इनको सब्सिडीज मिल जाती है डेनमार्क से, वहां से काम चला लेते हैं। और इनका पोटेंशियल जो रिसोर्सेस जो निकालते हैं उससे क्या करते हैं, अपने देश को ये चलाते हैं। अब ट्रम्प का भाई साहब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आते जा रहा है, ट्रम्प के हिसाब ये ग्रीनलैंड जो एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू होल्ड करता है, जैसे आर्टिक सॉवरेनिटी, शिपिंग रूट्स और मिलिट्री इंटरेस्ट के हिसाब से ये ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैप पे ही देखकर समझ सकते हो। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूएस, यूएस ने ऑलरेडी कनाडा को बोल दिया भैया कि हमारे स्टेट बन जाओ, और जस्टिन ट्रूडो को बोला हम तुमको कनाडा का गवर्नर बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ग्रीनलैंड, तो अब आप मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि यूएस इस ग्रीनलैंड को क्यों चाहता है। तो उसके पहले भी आपने देखा होगा यूएस ने 2 दिन पहले पैनामा को भी लेकर के बोला कि देखिए जिस तरह से हमने पैनामा में, यहाँ पे देखिए दोस्तों पैनामा कैनल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके खत्म होता है, ये लगभग 82 किलोमीटर का है। इसको बनाने का जो पूरा खर्चा था वो यूएस ने किया था। बाद में बोलते हैं ना यूएस और पैनामा के बीच में एक ट्रीटी हुई, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया भी आप तुम इसको ऑपरेट करो, और एटलीस्ट यूएस से बोलते हैं ना हाई चार्जेस मत अप्लाई किया करो। अब रिसेंट में ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो हमारी नेवी की या जो हमारी कमर्शियल यहाँ पे शिप्स यहाँ से गुजरती है, तो पैनामा कंट्री क्या कर रहा है, उस पर हाई चार्जेस चार्ज कर रहा है, हाई फीस ले रहा है। तो इनको तो हमको फ्री में कर देना चाहिए, क्योंकि हम ही ने बना करके दिया है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इतने सारे लोग ने काम किया, ऐसा फलाना ढिमका है। उस ट्रीटी में ये भी लिखा है कि अगर पैनामा इस बोलते हैं ना कैनल को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो यूएस उससे वापस ले सकता है, कोई क्वेश्चन पैनामा नहीं पूछ पाएगा भैया क्यों वापस ले रहे हो। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।